दी ओनर, दी फाउंडर, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी एनर्जी, उसकी एथिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूशन स्किल। आइडियाज़ चार्ज जी दुनिया में सबके पास होता है, लेकिन एग्जीक्यूट करना, ग्राउंड पे रह के मेहनत करके टीम वर्क में कराना बहुत डिफिकल्ट है। आपके आइडियाज़ कितने भी अच्छे हो, आप कितने भी अच्छे हो, लेकिन अगर आप रॉन्ग मार्केट रॉन्ग टाइम पे घुसे तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। पार्ले जी के सामने आपको ओरियो बनना पड़ेगा या कुछ सस्ता डालना पड़ेगा। दूसरा, पार्ले जी बन के आप कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। ओला उबर के सामने आप थर्ड ब्रांड नहीं कर पाएंगे। तो डिफ्रेंशिएशन क्या है? इज देयर मार्केटिंग एबिलिटी। क्योंकि आप कोहिनूर हो लेकिन लोग आपको पहचानेंगे नहीं, तो कोहिनूर की कोई कीमत नहीं करता। सो हाउ वेल यू कैन मार्केट, कम्युनिकेट। नंबर वन थिंग इज माइंडसेट। दे आर हेजिटेंट टू इन्वेस्ट इन देयर ओन बिजनेस। उनका फिक्स माइंडसेट है कि मुझे घर पैसे लेके जाने हैं, लेकिन जो धंधा आपको कमा के दे रहा है उसमें आप आज टाइम आगे आप इन्वेस्ट करो। टीम में आप इन्वेस्ट करो, टेक्नोलॉजी में आप इन्वेस्ट करो, एम्बियंस में आप इन्वेस्ट करो, मार्केटिंग में। वो हेजिटेंट रहते हैं। आपको दुबई में कंपनी रजिस्टर करके ग्राउंड पे आने के लिए 3 दिन इज इनफ। 24 आवर्स फॉर कंपनी रजिस्ट्रेशन, 3 दिन में आप हिट कर सकते हो। वेर इज इंडिया में कभी कभी जीएसटी का नंबर निकालने के लिए, टैन का नंबर निकालने के लिए आपको 10 धक्के खाने पड़ते हैं। आज भी वो बाबूडम है। वहाँ के लोग थोड़े सिंसियर है, हमारे लोग थोड़े जुगाड़ू है। जुगाड़ इज गुड फॉर शॉर्ट टर्म क्योंकि आप शॉर्टकट निकालते हो, बट लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं करता क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए इनोवेशन चाहिए और फंडामेंटल्स चाहिए। हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। हमारे साथ है डॉक्टर बसेश गाला, सीरियल एंटरप्रेन्योर, मेंटोर, बिजनेस कोच। इनके मल्टीपल बिजनेस हैं एंड उतने ही इनके मल्टीपल अवार्ड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू पैसा लाइव। थैंक यू चाहत फॉर हैविंग मी हियर। कहाँ से शुरुआत करें? हम खुद भी ऐसे जब हमारे गेस्ट आते हैं हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज यू नो इट्स जस्ट वन मैन हैविंग वेयरिंग सो मेनी मल्टीपल हैट्स। ओके, But let's just start from being a serial entrepreneur. We also read somewhere that आपने हाल फिलहाल में ही अपना आयुर्वेदा का एक रिटेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगाया है. So you also retailer. How has been your experience? Because you also manage your family business as well. So you have been in the line of business. You have been an entrepreneur for more than how many years? Like a decade, more than a decade actually. Yes. How has been your experience being an entrepreneur? चाहत बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रहा है। मेरा ये ड्रीम था कि इंडियन एमएसएमई इज़ अ स्ट्रगलिंग यूनिट। Right. आई सॉ माई फादर, मैंने अपने पिताजी को देखा, वो स्ट्रगल कर रहे थे। मैंने बाकी एंटरप्रेन्योर्स को देखा, वो स्ट्रगल कर रहे थे। एक बाजू उनके सामने आजकल अपकमिंग फंडेड स्टार्टअप्स आ रहे हैं लाइक बाइजूस, हु हैव मिलियंस ऑफ डॉलर्स। एक बाजू अंबानी से, अडानी से, हु आर एस्टैब्लिश्ड। तो हाउ डज एन एमएसएमई सर्वाइव? उनके मार्जिन्स कम हो रहे। सो 10-12 ईयर्स अगो वी डिसाइडेड कि हम एमएसएमई के काम करेंगे। लेकिन अब देखा कि आज यूट्यूब के ज़माने में बहुत सारे क्रिएटर्स हो गए, पर उनके पास डेप्थ नहीं है। सो आई एम हैप्पी टू नो कि हम 5 बिजनेसेस रन कर रहे हैं। फैमिली बिजनेस ऑफ रियल एस्टेट, ट्रेनिंग बिजनेस, हम लोग एक बिजनेस एक्सेलरेशन भी रन कर रहे हैं जहाँ पे हम स्टार्टअप्स में या कंपनीज में फंड लगाते हैं खुद का। आई एम अ रिटेल चेन ऑफ आयुर्वेदा स्टोर्स नेम आर्यवायु, और हमारा खुद का आयुर्वेदा का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है। तो ये एक्सपीरियंस देने के बाद जब हम लोगों को गाइड करते हैं तो उसमें वो डेप्थ आता है और लोगों के लाइफ में अलग वेटेज आती है। यस। आपने अभी स्टार्टअप्स का जिक्र किया कि आप बहुत सारे स्टार्टअप्स में फंड करते हैं। किस स्टार्टअप में फंड करना है, किस में नहीं करना, किस में कितना पोटेंशियल है, वो कैसे जज करते हैं? मेरे पास सिंपल 5 पॉइंट फॉर्मूला है, और 5 पॉइंट्स में अगर सब टिक मार्क है तो हम उनमें डेफिनेटली इन्वेस्ट करते हैं, हमारा ग्रुप इन्वेस्ट करता है। वो 5 पॉइंट्स क्या है, हम जानना चाहते हैं। पहला, हम घोड़े पे नहीं उसके जॉकी पे बैठ करते। द ड्राइवर, द ओनर, द फाउंडर, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी एनर्जी, उसकी एथिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूशन स्किल। आइडियाज चार्ज जी दुनिया में सबके पास होता है, लेकिन एग्जीक्यूट करना, ग्राउंड पे रह के मेहनत करके टीम वर्क में कराना बहुत डिफिकल्ट है। तो हम वो उसके हिस्ट्री से, बैकग्राउंड से, रेफरेंस से निकाल लेते हैं, बात करके पता चल जाता है। सेकेंड, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि वो क्या बिजनेस प्लान कर रहा है या क्या बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, बिकॉज मार्केट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके आइडियाज कितने भी अच्छे हो, आप कितने भी अच्छे हो, लेकिन अगर आप रॉन्ग मार्केट रॉन्ग टाइम पे घुसे तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। सो द मार्केट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड, आपके प्रोडक्ट और सर्विस में नया डिफरेंट क्या है। पार्ले जी के सामने आपको ओरियो बनना पड़ेगा या कुछ सस्ता डालना पड़ेगा। दूसरा, पार्ले जी बन के आप कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। ओला उबर के सामने आप थर्ड ब्रांड नहीं कर पाएंगे। तो डिफ्रेंसिएशन क्या है? फोर्थ, एक्सट्रीमली क्रिटिकल इज कैश फ्लो मैनेजमेंट, कि उनके फाइनेंसिस के प्लान क्या है, क्योंकि अब फंडिंग विंटर आ चुका है, ब्लाइंड मनी नहीं मिलता, तो मनी से वो क्या इन्वेस्ट करने वाले। एंड लास्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज देयर मार्केटिंग एबिलिटी। क्योंकि आप कोहिनूर हो लेकिन लोग आपको पहचानेंगे नहीं, तो कोहिनूर की कोई कीमत नहीं करता। सो हाउ वेल यू कैन मार्केट, कम्युनिकेट। सो दिस 5 पैरामीटर्स अगर हम लगता है तो हम डेफिनेटली हैंड होल्ड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं।
एमएसएमई सेक्टर में आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पकड़ है, मजबूत है काफ़ी। जी। इंडिया में अगर हम एमएसएमई सेक्टर की बात करें, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो बिजनेस चलाते हैं बट एंटरप्रेन्योर वाले लेवल पे पहुंच ही नहीं पाए, स्टार्टअप बन ही नहीं पाए। क्या प्रॉब्लम आ रही है ग्राउंड रूट पे, ग्राउंड लेवल पे क्या प्रॉब्लम आ रही है? श्योर। एक बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट देता हूँ कि अब तक 1 लाख एंटरप्रेन्योर्स को हमने ट्रेन किया है फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्रीज, रियल एस्टेट से लेके पेन मैन्युफैक्चर से लेके डॉक्टर्स, लॉयर, सबसे। नंबर 1 थिंग इज माइंडसेट। वो एक रिजिड हो जाते कि नहीं सब कुछ मुझे ही करना है। दे आर हेजिटेंट टू इन्वेस्ट इन देयर ओन बिजनेस। उनका फिक्स माइंडसेट है कि मुझे घर पैसे लेके जाने हैं, लेकिन जो धंधा आपको कमा के दे रहा है उसमें आप आज टाइम आ गया, आप इन्वेस्ट करो टीम में, आप इन्वेस्ट करो टेक्नोलॉजी में, आप इन्वेस्ट करो एम्बियंस में, आप इन्वेस्ट करो मार्केटिंग में, वो हेजिटेंट रहते हैं। सेकेंड, वो लोग अपनी पर्सनल लाइफस्टाइल एंजॉय करते हैं बट अपने आप को अपग्रेड नहीं करते। एंड थर्ड, बेचारा एमएसएमई का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेनर रहता है, वो रामू काका बन जाता है। ही डज एवरीथिंग हिमसेल्फ। चेक भी साइन वो करेगा, परचेस भी वो करेगा, सेल्स भी वो करेगा, प्रॉब्लम आएगा गवर्नमेंट के साथ तो वही सॉल्व करेगा। तो ही इज़ नॉट एबल टू डेलीगेट, ही इज़ नॉट एबल टू ट्रस्ट इन हिज टीम एंड सिस्टम्स। तो अगर स्ट्रैटेजी, सिस्टम और सेल्स के लिए वो राइट आदमी को रख देगा तो वो डेलीगेट कर पाएगा। थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा लेकिन डेफिनेटली वो ग्रो कर पाएगा, नहीं तो दे विल गेट फिनिश्ड। You also have good experience, global experience, I would say. जी। And then of course, इंडिया में भी सालों का एक्सपीरियंस है, 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। आपने सबसे बड़ा फ़र्क क्या देखा है बाहर के एंटरप्रेन्योर्स में, इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स में, वहाँ के एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप इकोसिस्टम में, उनका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया में बहुत फ़र्क होगा, आई एम प्रीटी श्योर। यस। क्या है वो मेन फ़र्क? श्योर। शॉर्ट में पहला इज द पॉलिटिकल एंड द गवर्नमेंट सपोर्ट सिस्टम। जो आज मोदी गवर्नमेंट में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, इट इज़ गेटिंग ईज, बट स्टिल आपको दुबई में कंपनी रजिस्टर करके ग्राउंड पे आने के लिए 3 दिन इज इनफ। 24 आवर्स फॉर कंपनी रजिस्ट्रेशन, 3 दिन में आप हिट कर सकते हो। वेरस इंडिया में कभी कभी जीएसटी का नंबर निकालने के लिए, टैन का नंबर निकालने के लिए आपको 10 धक्के खाने पड़ते हैं। आज भी वो बाबूडम है। तो द गवर्नमेंट कंप्लाइंस एनवायरमेंट इज अ बिग हर्डल। सेकेंड इज वहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्टर्स है, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये जितने भी टेक कंपनीज है, वॉलमार्ट है, दे आर देयर। तो वहाँ पे फंड ज़्यादा है, वहाँ पे बिजनेस भी ज़्यादा है क्योंकि उनकी जीडीपी हमारे से बहुत ज़्यादा है। सो द फंड मनी पावर इज मच मच मोर देयर। एंड थर्ड इज द माइंडसेट। वहाँ के लोग थोड़े सिंसियर है, हमारे लोग थोड़े जुगाड़ू है। जुगाड़ इज गुड फॉर शॉर्ट टर्म क्योंकि आप शॉर्टकट निकालते हो, बट लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं करता क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए इनोवेशन चाहिए और फंडामेंटल्स चाहिए। राइट। आपने बताया कि किस तरह हम जुगाड़ू हैं, वो तरीके से चल रहे हैं। इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें तो ठीक है, पिछले कुछ सालों में बहुत डेवलप हो गया है। यूनिकॉर्न्स की भी अगर हम नंबर देखें तो 100 से ऊपर हमारे यूनिकॉर्न पहुंच चुके हैं। लेकिन ले ऑफ का इस टाइम फ़िलहाल देखा जाए तो काफ़ी झमेला चल रहा है। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिन्हें जेन्युइन रीज़न की वजह से ले ऑफ करना पड़ा। कुछ कंपनीज ऐसी हैं क्योंकि भीड़ चाल है, मार्केट में सब ले ऑफ कर रहे हैं तो चलो हम भी कर देते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। जी। आपको लगता है कि जो ले ऑफ का जो ये चल रहा है ये काफ़ी हद तक रिक्वायर्ड है? जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ जस्टिफाइड है, और जहाँ रिक्वायर्ड नहीं है वहाँ पे क्या? मोस्ट यूनिकॉर्न्स इन इंडिया आर नॉट यूनिकॉर्न्स क्योंकि वो बिजनेस नहीं है। उन्होंने बिजनेस ही इसलिए चालू किया था क्योंकि कोविड के टाइम पे हम फंडिंग मिलेंगे। उनका ऑब्जेक्टिव कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व करना या कैश फ्लो जनरेट करना नहीं था। उनका ऑब्जेक्टिव था इन्वेस्टर को मस्का लगा के अच्छा सपना बेच के घर पे पैसे लेके आईपीओ जाना। आ जाए, आईपीओ IPO, पैसा बन yes. जाए और हम एग्जिट। बहुत सारे हमने एग्जांपल देखे Yes, हैं absolutely. जहाँ पे कंपनी आईपीओ लेकर आई, आईपीओ आ गया, पैसा आ गया, 2 साल के अंदर एग्जिट करके। यस, लुक एट नाइका। और मामाअर्थ भी ये करने वाला था लेकिन थोड़ा सोशल मीडिया पे बहुत बवाल हो गया तो अब थोड़ा तो उन्होंने ब्रेक मार दिया। कैन यू इमेजिन, उन्होंने एक ही साल प्रॉफिट किया, इन दे आर एक्सपेक्टिंग 1400 टाइम्स देयर पी रेशियो व्हिच इज क्रेजी। बट आपका जो क्वेश्चन है, क्योंकि वो बिजनेस फंडामेंटल्स पे नहीं था, कुछ कंपनीज लाइक बाईजीओ ने तो आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर ले लिया। दे बॉट कंपनीज लेफ्ट राइट एंड सेंटर और आज एम्प्लॉयज का पीएफ भी नहीं भर पा रहे क्योंकि अब फंडिंग बंद हो गया है। लोग बोल रहे भाई फंडामेंटल्स चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, सस्टेनेबिलिटी चाहिए। तो मुझे लगता है द वेरी फ्यू, आई कॉल अ टर्म प्रॉफिकॉन्स,
जो यूनिकॉर्न भी है और जिसका बिजनेस मॉडल प्रॉफिटेबल भी है। तो जितने यूनिकॉर्न्स इंडिया में बने, मैं मानता हूँ सिर्फ 10% प्रॉफिकॉर्न्स है और वहाँ पे ले ऑफ्स नहीं है। आई एम वर्किंग विद फ्यू ऑफ देम। बाकी जगह पे मेरे को लगता है इन 12 मंथ्स वो कंपनी रहेगा नहीं रहेगा वो भी क्वेश्चन मार्क है। सो हम मोटा मोटी ये कह सकते हैं कि इंडियन पूरा अगर हम स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें तो हर कंपनी राइट डायरेक्शन में नहीं जा रही। आउट ऑफ 100% हम ये कह सकते हैं कि हार्डली 30 या 35% ऐसे होंगे जो राइट डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, अदरवाइज बाकी अपना पर्सनल राइट डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। जी। बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जो आईपीओ की रेस में भाग रही हैं। यस। पीछे सारी की सारी बैलेंस शीट सब गड़बड़ है। यस। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कंपनीज पासिंग द पार्सल गेम खेल रहे थे। आपके टोपी फंडिंग कर दिया 1 बिलियन पे, आपने 2 बिलियन पे कर दिया, 3 बिलियन पे, 6 बिलियन पे। ये बाइजूस का स्टोरी है। जब गाड़ी अटक गया, जिसका म्यूजिक अटक गया, जिसके हाथ में पैसा है वो बेचारा डूब गया। दे वर ऑल प्लानिंग आईपीओस, जैसे नाइका ने किया, पेटीएम ने किया, जोमेटो ने किया। अब गाड़ी रुक चुका है। बट रियल आइडिया इज अब कंपनी सीरियस हो रहे हैं। काफ़ी लोग कंसोलिडेट कर रहे हैं, मार्केटिंग फालतू नहीं करना है, हायर नहीं करना है, प्रॉफिटेबिलिटी यूनिट इकोनॉमिक्स पे काम करना है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। देयर इज अ वेरी फेमस ऑनलाइन मेडिकल ई कॉमर्स कंपनी। जब मार्केट में एकदम बूम चल रहा था, हमारे बहुत अच्छे एक इन्वेस्टर है जिन्होंने करोड़ ऑफ रुपीस इन्वेस्ट किया। नाम क्या है उसका? मोतीलाल जी है, पूरे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं। उन्होंने फॉर एग्जांपल शेयर्स लिया 250 रुपीस में। आज के तारीख में ग्रे मार्केट में 20 रुपीस में भी उसका शेयर ट्रेड नहीं होता है। सो लुक एट द वैल्यू लॉस दैट हैज हैपेंड। सो रियल आइडिया इज अगर आप फंडामेंटल्स पे काम करोगे एंड स्लो एंड स्टडी काम करोगे, ग्रोथ इज देयर। बाकी मुझे लगता है ये स्टार्टअप में बूम वापस आएगा 3 साल के बाद। आई थिंक 2026 इज माई प्रेडिक्शन वेयर स्टार्टअप्स विल गेट अ लॉट ऑफ क्रेजी बूम। एंड आज के तारीख में भी सिलेक्ट स्टार्टअप्स आर गेटिंग फंडिंग। ऐसा नहीं कि फंडिंग नहीं हो रहा है। आपके अंदर टेक है, यूनिक आइडिया है, एग्जीक्यूशन एबिलिटी है, यूनिट इकोनॉमिक्स है, तो आपको आज भी फंडिंग मिलेगा। कौन से ऐसे वो कंपनीज हैं, कौन से ऐसे वो स्टार्टअप्स हैं जो आपको लगता है कि हाँ ये सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, या उनकी आप कह सकते हो कि उनकी जो हार्डवर्क है, जो उनके बैकग्राउंड में चल रहा है, उनकी जो बैकबोन है वो सब एकदम क्लीन है? मतलब आपका आइडियल अगर आप कंपनी कह सकते हो सिंस द बिगिनिंग, वो कौन सी है? एक या दो, इफ यू वांट टू नेम एनी। मैं 3 कंपनीज देता हूँ। आई लव दिस 3 कंपनीज। या और उन्होंने पहले बिजनेस मॉडल पे, यूनिट इकोनॉमिक्स पे काम किया। जीरो था, कितना अच्छा डिस्ट्रप्शन किया मार्केट पे। बूटस्ट्रैप्ड कंप्लीटली, फंडिंग नहीं चाहिए। फंडिंग क्यों चाहिए? इट्स अ यूनिकॉर्न एंड अ प्रॉफिकॉर्न। सेकंड, जोहो बिल्ड अ सर्विसेज फॉर सॉफ्टवेयर। एक है फाइनेंशियल इंडस्ट्री में, जोहो बिल्ड सर्विस फॉर सॉफ्टवेयर है यूनिकॉर्न। अब वो अलग सॉफ्टवेयर को ले रहे हैं, इंडिया से लेके दे आर प्लानिंग टू बी नेक्स्ट इन्फोसिस। एंड थर्ड, माय डार्लिंग एग्जांपल फॉर ऑल, डीमार्ट। डीमार्ट का बिजनेस मॉडल कितना क्लियर है? स्केल पे काम करो, कस्टमर को अच्छा दो, सस्ता दो, और इंडिया में अच्छा और सस्ता चलेगा तो आप प्रॉफिकॉन बनोगे। बट टू सस्टेन विद दैट विजन, क्योंकि बिग बाजार भी एक बाजू पे था, लेकिन बिग बाजार ने वो विजन को सस्टेन नहीं कर पाया, वॉट एवर रीजन, और डीमार्ट ने कर दिया। एंड इट इज सच अ वैल्यूएबल कंपनी। तो मुझे हमेशा लगता है कि सिर्फ फंडिंग पे नहीं, बिजनेस मॉडल पे आप काम करेंगे तो देयर आर लॉट ऑफ सक्सेस स्टोरीज दैट आर हैपनिंग। एंड कमिंग टू द एंटरप्रेन्योर्स, आपने जैसे इन 3 कंपनीज का नाम बताया, एनी 3 एंटरप्रेन्योर्स दैट यू रियली यू पर्सनली गेट इंस्पायर्ड बाय? एब्सोल्युटली। आई थिंक एक नवनीत एजुकेशन कंपनी है, उनके एमडी वो बुक्स के आई थिंक इंडिया में लार्जेस्ट बुक सप्लायर है, डाइजेस्ट सप्लायर है। स्टेशनरी का उनका एक्सपोर्ट का काम है, वॉलमार्ट में एक्सपोर्ट होता है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज गिवन देम अवार्ड। और उनका एक ही थॉट है कि वॉट एवर वी डू विल डू स्लो एंड स्टेडी। इट्स अ लिस्टेड कंपनी, कुछ 1700 करोड़ का टर्नओवर है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। एंड मुझे लगता है कि सुनील गाला जी इज़ वेरी मेथोडिकल, डेटा स्टडी करते हैं, डिसिप्लिन में चलते हैं। तो मुझे एक वो बहुत इंस्पायर करते हैं। सेकेंड, राधा कृष्ण दमानी, अगेन फॉर डीमार्ट, क्योंकि यूजुअली हम देखते हैं लोग इलॉन मस्क जैसे शो शाइन, कॉन्ट्रोवर्शियल, ही इज सो साइलेंट। आप उनका कोई फोटो पेज 3 पे देखेंगे नहीं, आप कोई उनका कंट्रोवर्सी देखेंगे नहीं। ही इज जस्ट वर्किंग द ग्राइंड, बीइंग वेरी 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 साइलेंट। एंड थर्ड, अगेन एक बहुत ही इंस्पिरेशनल है, और मैं नरेंद्र मोदी को कहता हूँ वाई, बिकॉज जिस तरह उन्होंने पॉलिटिक्स को भी एक एंटरप्रेन्योरशिप का डायरेक्शन दिया, एनर्जी दिया, वन फेस, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, जो फंड रेजिंग वो बीजेपी के लिए कर रहे हैं। तो आई थिंक ही इज ऑल्सो वेरी वेरी इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर। बट ठीक है, यू हैव टेकन आवर प्राइम मिनिस्टर्स नेम, बट if not him, then who else? Like, I want a name on the 3rd number. Sure, I have no hesitation in admiring मुकेश अंबानी जी। 2 रीज़न है, बहुत ज़्यादा 5th गियर में नहीं गए। अडानी जी 5th गियर में गए, कंट्रोवर्सी में आ गए हिंडनबर्ग का, एंड देयर आर डिफिकल्टीज अहेड।
मुकेश अंबानी जी वेरी स्ट्रैटेजिकली टेकिंग अ लॉट ऑफ पार्टनरशिप्स। आप देखो सऊदी अरेबिया में कर दिया एरामको के साथ, और अब एक एक बच्चों को एक एक बिजनेस दे रहे। भाई जियो आपके लिए, रिलायंस ऑयल किसको इंटरेस्ट नहीं, छोड़ दो, ये बिजनेस आपके लिए, ट्रेंड्स आपके लिए, मूवीज आपके लिए। तो उन्होंने बिजनेस वर्टिकल्स बनाया एंड आई हैव वर्क क्लोजली विद द ग्रुप। दो चीज दैट आई एडमायर इज हर पोजीशन पे राइट इंसान है, डेलीगेशन फैंटास्टिक है, एंड थर्ड दे आर एक्सट्रीमली रूथलेस इन डिसीजन मेकिंग। इमोशंस कुछ भी नहीं, काम के टाइम काम, इमोशंस काम के बाद। तो ये क्वालिटी मैं एडमायर करता हूँ। कमिंग बैक टू बिजनेस इकोसिस्टम, जी हमने डिस्कस करा कि किस तरह से इंडियन इकोसिस्टम बिजनेस बाहर से, विदेश से बहुत अलग है, किस तरह से क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बट आफ्टर एड्रेसिंग ऑल द प्रॉब्लम्स, डू यू हैव 3 सॉल्यूशंस टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स? आपके पास 3 हल हैं इनके? क्या हल हैं इन सभी प्रॉब्लम्स के? यस, फॉर एनी बिजनेस, स्टार्टअप हो या एंटरप्रेन्योर हो, आई हैव 5 C's। आप ये 5 C's को फॉलो करेंगे तो योर चांसेस ऑफ सक्सेस इंक्रीजेस बाय 500%। फर्स्ट सी इज क्लैरिटी। मेजर स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर जिनको मैं मिलता हूँ, उनके पास क्लैरिटी नहीं है, डेटा नहीं है कि व्हाट इज़ द मार्केट साइज, मेरा विजन क्या है, मुझे क्या करना है। दे आर जस्ट डूइंग कि हाँ फैड है, स्टार्टअप करना है, या फैमिली बिजनेस है, पापा का गद्दी है, बैठ गए। वो क्लैरिटी, वो विजन, वो पैशन, वो पागलपन मिसिंग है। सेकेंड, सबसे 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ इस फोकस ऑन कैश फ्लो। सेल्स बाद में, रेवेन्यू बाद में, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बाद में, कैश फ्लो इज किंग। मोस्ट कंपनीज गेट बैंकरप्ट क्योंकि उनके पास लिक्विडिटी नहीं है। थर्ड, कल्चर, राइट पीपल राइट पोजीशन पे, राइट लीडर्स रहेंगे, यू विल ग्रो। फोर्थ, कस्टमर को अपना आशिक बनाओ, कस्टमर डिलाइट्स, क्योंकि द ओनली वे यू कैन बिकम अ लॉन्ग टर्म ब्रांड इफ इस कस्टमर लव्स यू, लाइक द टाटा ग्रुप। ज़्यादा मार्केटिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा बैलेंस शीट है, लेकिन रतन टाटा और टाटा ग्रुप इज ट्रस्ट। एंड लास्ट, ability to communicate with your partners, stakeholders, customers, vendor। जो कंपनी अच्छे से क्रिस्प, ऑनेस्ट, इंटीग्रिटी कम्युनिकेशन करता है, उनके साथ सब लॉन्ग टर्म काम करते हैं। ये 5 C's आप फॉलो करोगे, इट्स गोइंग टू इम्प्रूव योर सक्सेस बाय 500%। कोई ऐसा बिजनेस ब्लंडर या कोई ऐसी फेलियर स्टोरी जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहते हो कि बेटा ये ऐसा काम तो गलती से भी मत करना, वरना पक्का ही डूबना तुम्हारा निश्चित है? एब्सोल्युटली, आई टेक 2 केस स्टडीज, मेरे को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं व्हाट नॉट टू डू इन बिजनेस। पहला है अगेन बायजूस, क्योंकि आपने सिर्फ, आपका ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि हम, ये मेरा अजम्पशन है, मेरा एनालिसिस है, आपका ये अजम्पशन नहीं था, ये ऑब्जेक्टिव नहीं था कि हम बच्चों को क्या बेच दें, हम उनका भविष्य क्या किए। उनका जो ऑब्जेक्टिव था कि हम डरा के सेल्स करें। राइट। फिर इन्वेस्टर को खुश करने के लिए उन्होंने जो अकाउंटिंग किया, एडवांस अकाउंटिंग किया। आप भले ईएमआई पे ले रहे हो, कैंसिल कर रहे हो, लेकिन रेवेन्यू पूरा उन्होंने बुक कर दिया, तो कंप्लाइंस में नाम खराब हो गया। थर्ड, जो पैसे आ रहे हैं वो उन्होंने निकाल के हेज फंड में प्रॉफिट दिखाने के लिए डाल दिया। $533 मिलियन हेज फंड, जो एक 23-24 साल का लड़का संभाल रहा है। तो इट मेक्स नो सेंस। उन्होंने शॉर्ट टर्म गेन में, पूरे दुनिया के डार्लिंग थे, आज पूरी दुनिया की हाई है। उनको बददुआ भी लगती है पेरेंट्स की कि जब उनको प्रेशर ट्रैप करके करे। फिलहाल तो इंडिया में भी नहीं है। यस, बट आपके बच्चे को प्रेशर करके कि आप ये नहीं लेंगे तो आपका बच्चे का भविष्य बिगड़ जाएगा। सो आई थिंक दैट इज वन केस स्टडी विच यू शुड नॉट डू। एंड सेकेंड अगेन इज बिग बाजार। वाई ऐसे बिग बाजार इज, दो चीज, आपके पास स्ट्रेंथ था, पैसे था, बट यू शुड ऑलवेज ट्रीट योर वेंडर्स विथ रिस्पेक्ट। इट इज अ डेटा फैक्ट, मे और मे नॉट बी ट्रू, लेकिन मेरा एनालिसिस ये कहता है कि बिग बाजार में वेंडर्स को टाइम पे पेमेंट नहीं देते थे। डीमार्ट में 7 डेज, 15 डेज, 21 डेज डिफाइंड होता है। सो यू गेट पेमेंट फास्ट, वेंडर भाग भाग के मार्जिन कम करके आपको एक्सक्लूसिव माल देता है। आपका बिग बाजार में पैसे अटक गए, 6 महीने तक पैसे नहीं मिलते और बाद में वो बोलते चलो माल उठा के लेके जाओ। सो वेंडर्स डोंट गिव यू बेस्ट क्वालिटी goods, and ultimately retail is only about two things, your purchase and your footfalls. So अगर आपका परचेस बिगड़ गया, फुटफॉल्स बिगड़ गया, तो आपका बिजनेस भी चला गया। बट यहाँ पे मैं आपकी बिग बाजार का तो चलो ठीक है, फेलियर स्टोरी सबको पता है, रीजन भी पता है, बट मैं यहाँ पे आपकी एक बात से शायद सहमत नहीं हूँ। डी मार्ट का बिजनेस मॉडल अच्छा है, बट इन दैट केस प्रॉफिटेबिलिटी में एंड ट्रस्ट में एंड रिटेनिंग कस्टमर्स में सेम बिजनेस में रिलायंस ज़्यादा ऊपर है। यस, अग्रीड, लेकिन डीमार्ट इज नॉट कम्पीटिंग विथ रिलायंस। डीमार्ट के आप देखो, नॉर्मल डे पे दोपहर को, लेट्स से ट्यूसडे दोपहर को भी लाइन लगेगी कस्टमर्स को अंदर घुसने के लिए। यू अंडरस्टैंड द कस्टमर साइकोलॉजी। उनके कस्टमर्स आर मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास, जिनको वैल्यू डील्स चाहिए। सेकेंड, दे आर नॉट लुकिंग एट नेट प्रॉफिट, और बिजनेस में नेट प्रॉफिट मार्जिन सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है ROI, कि आपके इक्विटी पे, इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स क्या आता है।
डीमार्ट का इन्वेंट्री टर्नओवर स्पीड इतना फास्ट है कि उनका माल 15 दिन 30 दिन में निकल जाता है कि पैसा 12 बार 30 बार घूमता है। भले एक साइकिल में 3% छूटता हो 3%, बट व्हेन इट रोटेट्स 15 टाइम्स यू हैव गॉट 45% ROI। एंड थर्ड, द वे इट इज़ ग्रोइंग, कुछ फंडामेंटल्स है कि जगह खुद का है, परचेस के लिए डेडिकेटेड लोग हैं, नो मार्केटिंग, नो शो शाइन, एरिया नो बहुत कॉस्ट, स्मार्टली बहुत सेलेक्ट किया स्मार्टली है। है, साइकोलॉजी पे काम कर रहे हैं। सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेल सक्सेस स्टोरी। आप एवेन्यू सुपरमार्केट्स का प्राइस देखिए। एंड वन सीक्रेट आई टेल यू अबाउट डीमार्ट, जब मैं दवानी साहब को पूछा हमने ग्रुप में कि IPO के टाइम पे आपने सबको शेयर्स क्यों बांटे, देखो ये फिलोसॉफी है, माइंडसेट है। उन्होंने अपने वेंडर्स को शेयर्स दिए, अपने कुछ इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयज को भी शेयर्स दिए, 1,50,000 शेयर्स विच इज़ 20 करोड़ 40 करोड़ वर्थ ऑफ रुपीज़। तो वो बोलता है कि यार किसके नसीब से मैं कमा रहा हूँ मुझे क्या पता, एवरीवन हैज़ बीन अ पार्टनर इन माई जर्नी, आई वांट टू डिस्ट्रीब्यूट माई वेल्थ एंड सक्सेस। ये माइंडसेट व्हेन यू रीच द टॉप, तभी भी वो माइंडसेट कि नहीं मुझे सब में बांटना है, इसके लिए मुझे उनके लिए रिस्पेक्ट और प्यार है। शायद इसी रिस्पेक्ट और प्यार की वजह से वो लेड राके झुनझुनवाला के फंड्स को भी मैनेज कर रहे हैं। मे बी Yes. दैट इज व्हाई द फैमिली देमसेल्व्स हैव गिवन द फंड्स टू Yes. देम कि आप मैनेज करिए। एब्सोल्युटली। वेल आई थिंक बातें तो हमारी बहुत इंटरेस्टिंग हैं, चलती ही रहेंगी, बट वी नीड टू एंड द कॉन्वर्सेशन समहाउ। बट हाँ, हमने एक बहुत ही अच्छी सक्सेस स्टोरी से कॉन्वर्सेशन एंड की है। एंड थैंक यू सो मच for being here and sharing your journey and sharing insights on some of the biggest success stories and failures and things to do and things not to do if you are a startup, if you are a budding entrepreneur. ये चीज़ें आप अपने दिमाग में ज़रूर बिठा लीजिए, गांठ बांध लीजिए, क्योंकि ये वाला ज्ञान बार बार आपको नहीं मिलने वाला है। थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर बीइंग देयर ऑन पैसा लाइव एंड वील कम बैक अगेन वेरी सून।